मोस्ट अवेटेड वीडियो थी हमारी जो 10th क्लास की थी, और 10th क्लास के स्टूडेंट ने मेरे से इतनी सारी रिक्वेस्ट करी, इतनी सारी मतलब डेली उन बात की मैम प्लीज़ हमारा मैथ की क्लास जो है वो स्टार्ट कर दो, प्लीज़ हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट कर दो। तो आज मैंने मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी है। हमारा पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर पे हम मूव करने से पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। कि रियल नंबर से हम जब रियल नंबर हम पढ़ने लग जाएं या एक्सरसाइज पे मूव करें उससे पहले हम कुछ थोड़ी सी नंबर्स का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि हमारे पास कौन सा नंबर क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास रियल नंबर होता है, ठीक है ना, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला जो है वो हमारे पास है रेशनल नंबर। कौन सा है? रेशनल नंबर। एंड सेकंड वन जो है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होता है हमारे पास p अपान q की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि p अपान q की फॉर्म में तो होना चाहिए, बट जो हमारे पास q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता है, अगर q हमारे पास 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ आ गई इतनी बात? ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर जो है वो p अपन q की फॉर्म में तो होना चाहिए, बट कंडीशन जो है वो कहती है कि q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q कभी 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सबसे, चलो यहाँ पे कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप बात करते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है काउंटिंग से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, जो क्या होते हैं काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर होते हैं। अब काउंटिंग वाले नंबर कौन से होंगे? जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से हम करेंगे? अगर हमारे पास 5 आइसक्रीम्स हैं, ठीक है, तो वो हम क्या 0 से काउंट करना उसको शुरू करेंगे? नहीं, हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, है ना। इसी तरह से बोलेंगे 1 आइसक्रीम है, 2 आइसक्रीम है, 3 है, 4 है, यही हो गया। क्या हम 0 से करेंगे? नहीं, हम 0 से उसको काउंट नहीं करेंगे, बट क्या हम उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उसको हम 1 से करेंगे। तो ये हमारे पास कौन से हो गए? नेचुरल नंबर हो गया। समझ आ गई इतनी बात? क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और अगर इसी में हम 0 ऐड कर दें तो फिर क्या बन जाएगा? फिर हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं बल्कि फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? होल नंबर आ जाएगा। फिर क्या नंबर आ जाएगा? होल नंबर आ जाएगा। होल नंबर क्या कहते हैं? होल नंबर कहता है कि अगर आप, ठीक है, काउंटिंग नंबर के साथ 0 को ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, ठीक हो गया। इतना समझ आ गया? ओके। अब हम देखते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, ठीक हो गया। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर क्या होता है, देखिए हमारे पास जो काउंटिंग के नंबर थे, काउंटिंग के नंबर कौन से थे? 1 2 3 एंड 4। इसमें 0 ऐड कर दिया था हमने, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया था? होल नंबर बन गया था। अब जो होल नंबर है, ठीक है ना, उनमें आप माइनस वाले नंबर भी ऐड कर दो, ठीक हो गया। -1 -2 -3, ठीक है, तो इंटीजर बन जाएंगे, ठीक हो गया। -4 अगर हमने ये देखे तो ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया। तो इंटीजर क्या होता है? आपका पूरा होल नंबर और प्लस नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ठीक हो गया, और हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और क्या होता है? 0 भी होता है। 0 पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं इंटीजर के केस में, ठीक हो गया। समझ आ गई इतनी? अब फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, ठीक हो गया। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं कि आपने किसी चीज को डिवाइड कर दिया उसके पार्ट्स में, ठीक है। सपोज आपके पास क्या थी? एक रोटी थी, तो एक रोटी को आपने उसके 3-4 टुकड़े कर दिए, तो वो क्या हो गए? फ्रैक्शन हो गए, ठीक है, जो अपान की फॉर्म में होते हैं। 3/5 हो गया, ठीक है, 3/3 कर देती हूँ। -3/5 हो गया हमारे पास, ठीक है। 1/6 हो गया। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? फ्रैक्शनल नंबर, मतलब हमने किसी चीज को उसके टुकड़ों में हमने उसको तकसीम कर दिया है। देन हमारे पास एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर।
डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर होते हैं जो हमारे पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं। जो क्या होते हैं? पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं। पॉइंट्स की फॉर्म का मतलब क्या हो गया? पॉइंट्स की फॉर्म का मतलब हो गया 3.4, 6.5। ठीक है, तो जो इस तरह से पॉइंट की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स होते हैं। अगर हम चाहें तो इनको फ्रैक्शनल नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे आपके पास 3/5 है तो पॉइंट से इधर एक डिजिट है तो क्या करेंगे? 3/34 ठीक है, 34 क्या आ जाएगा? पॉइंट के इधर कितने हमारे पास डिजिट है राइट साइड पे? तो एक है, तो एक जीरो लग जाएगा और 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 65 को हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास आ गया 65 पूरे का पूरा, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर है? एक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, अब 10th में हम पहुंच चुके हैं तो हमें अच्छे से ये चीजें पता है। वो था इरेशनल नंबर। क्या था? इरेशनल नंबर। ठीक है जी, इरेशनल नंबर क्या था? जो P/Q की फॉर्म में तो नहीं होगा कभी भी। ठीक हो गया? वो कैसे होगा? ठीक है, जैसे 1.0100, ठीक है, 1001, ठीक है, इस तरह के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। जो हमारे पास क्या होंगे? देखिए, √2, √6, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, समझ आ गई? जैसे पाई हो गया हमारे पास, ये कौन से नंबर होते हैं? ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है, जो रियल नंबर है ये क्या है? यूनियन है। किसका यूनियन है? ठीक है, यूनियन है आपके बोथ नंबर का। ठीक है जी, उसमें आपके पास कौन से आते हैं? उसमें आपके पास रेशनल नंबर भी आएगा, ठीक है, और प्लस आपके पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर भी आएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई कि रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। समझ आ गई? इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये नंबर, ठीक है, इन नंबर को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन नंबर को हम किसके ऊपर? नंबर लाइन के। नंबर लाइन पता है ना, इस तरह से ड्रा होती है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर, है ना? अगर हमने बोला इसको कि हम इसको कहाँ पे ड्रा करेंगे? नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अगर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे तो फिर हमारे पास नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है जी, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होता है। तो रेशनल नंबर अगर आपको कोई पूछे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई? अब इसमें जो है आपका, जो इसमें मेन मोटिव है निकालने का इस एक्सरसाइज को, ठीक है, जो आपके पास रियल नंबर है, ठीक है, इसमें मेन मोटिव आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या है? उसमें जो है वो आपको निकालना क्या है? उसमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। इसमें क्या हो गया? HCF और LCM ही ज्यादातर आपने इस एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी, इस चैप्टर के अंदर आप HCF LCM वगैरह इसमें निकालते हो। ठीक हो गया? समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना हमें समझ आ गया अच्छे से मैम। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट देखो, जब आप क्या करते हो? जब आप क्या करते हो? डिवाइड। एक्चुअली में एलसीएम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है, तो इसको निकालने का मतलब क्या होता है? हमें क्या मिलता है? हमें किसी बड़े नंबर का आसानी के साथ एचसीएफ मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए ये मेरे पास क्या हो गया? 5 हो गया, ये 2 हो गया। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो यहाँ पे ये अंदर वाली क्या चीज होती है? इसको क्या कहते हैं? जिसे हम डिवाइड करते हैं। हम हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? बड़े वाले नंबर को अंदर रखते हो, छोटे वाले नंबर को बाहर रखते हैं। अब जो चीज, ये सबसे पहले इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 2 जार 4, और क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक हो गया? इतना समझ आ गया? अब देखें इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिवाइजर। क्या कहा जाता है?
डिवाइजर। क्या कहा जाता है? डिवाइजर, जो डिवाइड करता है। और जिसको डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहा जाएगा? डिविडेंड कहा जाएगा। इतना समझ आ गया? यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जस्ट हमने रिवाइज कर दिया। ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया? ये हो गया रिमाइंडर। क्या हो गया? रिमाइंडर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। फिर ये क्या बच गया? मैम ये कौन सी बड़ी बात है, ये हमें पता है क्वोशंट है, पता तो है हमें। ये क्या हो गया? क्वोशंट हो गया। इतना समझ आ गया? जिसको भूला हुआ था याद आ गया। ये डिवाइजर हो गया, जिस, ठीक है, जिससे आप डिवाइड करते हो, जिसको डिवाइड करते हो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने पे अगर हमारे पास कुछ बचता है तो वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, और ठीक है, कुछ नंबर से अगर डिवाइड होता है तो वो हमारे पास क्या होता है? क्वोशंट। समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा? जो हमारे पास डिविडेंड होता है, डिविडेंड, डिविडेंड देखो किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? आपका डिवाइजर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। देखो डिविडेंड क्या था? डिविडेंड वाज 5, डिविडेंड वाज 5, हमारे पास 5 था। अब हमारे पास डिवाइजर क्या था? 2 था। देखे, देखते रहना, डिवाइजर क्या था? 2 था। ठीक हो गया, डिवाइजर 2 था, मल्टीप्लाई कर दो क्वोशंट के साथ, तो क्वोशंट हमारा क्या था? 2 था। रिमाइंडर क्या बचा था? 1 बचा था। तो 2 2 जार 4, 4 प्लस 1, आंसर इज 5। देखा, तो ये होता है इसका। हमने यहाँ पे HCF फाइंड करना है कौन से मेथड से? हमें बोला जा रहा है आपने क्या करना है? यूक्लाइड लेमा मेथड जो है उसको यूज करके यू विल हैव टू फाइंड द HCF। लेकिन क्यों मैम? हम ठीक है यूक्लाइड लेमा मेथड हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ काम आती हैं ये चीजें हमें, है ना? ये चीजें हमें कहाँ काम आती है? हम इसको पढ़ के क्या करेंगे? अगर हमारी लाइफ में ये काम नहीं आने वाला तो हम इसको पढ़े क्यों? करते हैं यूक्लाइड लेमा मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं? HCF के लिए। तो ये काम आता है जी, बहुत जगह पे काम आता है। अभी हम ये सीखेंगे कि इस मेथड को पढ़ने का क्या फायदा है, हमें कहाँ पे ये चीजें हेल्प करेंगी, खास करके HCF का निकालना। तो यूक्लाइड लेमा मेथड जो होता है ना, इसकी हेल्प से हम बड़े से बड़े नंबर का HCF भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो हम आसानी के साथ HCF फाइंड कर सकते हैं। यूक्लाइड लेमा मेथड का समझ आ गया? इतना समझ आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर रियल लाइफ में हमें कहाँ पे ये वाला HCF हेल्प करता है? ठीक है, यूक्लाइड लेमा मेथड तो क्या है? एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम HCF को फाइंड करते हैं। बट ये हेल्प कहाँ आती है? HCF को फाइंड करके हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रियल लाइफ में देख लेते हैं। ठीक है जी, देखो कुछ भी हम पढ़ें जब तक हम उसको उसके फायदे नहीं पढ़ेंगे कि ये चीज हमें कहाँ पे काम आने वाली है, तो कोई फायदा नहीं है। हमने पढ़ तो लिया होता है बट हमें पता ही नहीं है कि ये चीज काम कहाँ आएगी, खास करके मैथ्स के कंसेप्ट्स। तो ये जरूरी बन जाता है कि हम पढ़ तो रहे हैं बट इनको रियल लाइफ में भी हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। देखिए हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं तो याद रखना, हम इसको यूज करते हैं जब हम ग्रुप बनाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, जब आप ग्रुपिंग करते हो, ठीक है, तब आपका HCF काम आता है। कहाँ पे? ग्रुपिंग करने में। ठीक है, ग्रुपिंग में मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। समझ आ गई? समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। ठीक है, ग्रुपिंग में काम आता है। ठीक है, नंबर सेकंड, नंबर सेकंड, नंबर सेकंड पे कहाँ पे काम आता है? रिसोर्स को इक्वल पार्ट में, ठीक है, रिसोर्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वही बात हो गई। ठीक है, जो भी आपके रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, जो भी आपके क्या होंगे? रिसोर्सेज होंगे। ठीक है,
उसको इक्वल पार्ट में क्या करने में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने में। एक ही बात हो गई, ठीक है। आपके पास जो चीज है, ठीक है, आपके पास 10 बुक्स है, ठीक है ना, और 10 बुक्स को अगर 10 बच्चों में डिवाइड करोगे तो वो तो आसानी से हो जाएगा, है ना, वो तो आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, बुक्स तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर क्या है, फिर आपके पास कॉपीज हो सकती है, नोटबुक हो सकती है। आपने क्या किया, आपने 15 नोटबुक लाई, ठीक है, 15 नोटबुक्स लाए हैं, ठीक है, और उन नोटबुक को आप चाहते हो 6 बच्चों में डिवाइड करना, ठीक हो गया। 6 बच्चों में 15 नोटबुक्स को डिवाइड करना, अगर हम 2-2 देंगे तो आसानी हो जाएगी, हम, ठीक है, हम 12 बच्चे, ठीक है, 12 नोटबुक्स में 6 बच्चे हमारे कवर हो जाएंगे, बट हमारे पास तो 15 नोटबुक्स है, तो उसमें हमारे पास HCF का काम है। समझ आई, वो HCF निकाल के ही पता चलेगा कि एक बच्चे को कितनी आएगी, 2 और कितने पेजेस और उसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर में आपके कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में ये यूज किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कहाँ पे, आपको तो पता ही है, अब तो सबको पता चल चुका है, ठीक है, कहाँ पे जी, कोडिंग में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कोडिंग एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है डेटा को कंप्रेस करने में, ठीक है, डेटा कंप्रेशन में, ठीक है। टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, वरना मैं आपकी ये एग्जाम्पल के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करती, एक एक लेक्चर में आपको देती कब ग्रुपिंग में कैसे काम करता है, रिसोर्सेज में कैसे काम करेगा, ठीक है। जब हम कंप्यूटर्स और कोडिंग की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पे ये यूज किया जाता है, ये मैं पूरा एक लेक्चर आपको हर टॉपिक के ऊपर देती, बट आपको पता है टाइम बहुत कम है और आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट होती है कि मतलब मैम प्लीज पढ़ा दो, तो अब ये देख लेना, ठीक हो गया। अब थर्ड क्या हो गया, क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में हम इसका यूज करते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी पता है कहाँ पे यूज की जाती है, क्रिप्टोग्राफी मतलब डेटा को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, किसको, डेटा को, जब डेटा की सिक्योरिटी की बात आती है, ठीक है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है HCF, है ना इंपॉर्टेंट, मतलब जब आप ऐप को सिक्योर करते हो, किसको सिक्योर करा जाता है, जो आप एप्स यूज करते हो ना, ठीक है, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है, उनको जब सिक्योर करने की बात आती है तो आपका HCF काम आता है, ठीक है। सिक्योर कैसे किया जाता है, ठीक है, उनके पासवर्ड बनाने में, ठीक है, या डेटा को इनक्रिप्ट करने में, ठीक है, तो ये चीजें इनक्रिप्ट करने में मतलब उसको कन्वर्ट करने में, तो तब ये हमारा HCF काम आता है, ठीक है। थर्ड हो गया हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो पीछे रह सकते हैं, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारा HCF फाइंड करना, ठीक हो गया, समझ आ गया, ठीक है। यूक्लाइड लेमा मेथड से जब हम HCF निकाल सकते हैं बड़े से बड़े नंबर का भी, तो कहीं ना कहीं तो इसका यूज होना चाहिए। तो देखा हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली है कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पता है कहाँ पे यूज किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर में। जब मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करती हूँ तो जो आपका बैंकिंग सेक्टर होता है, ठीक है, उसमें, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो गया, जो बैंकिंग की एप्स होती है उनको बहुत ज्यादा सिक्योर रखना पड़ता है हमें, ठीक हो गया। उसके बाद आपका ये देख लें व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप इंक्रिप्शन में, ठीक है। अब देखिए व्हाट्सएप बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं, है ना, तो अब डेटा अगर आपका इंक्रिप्टेड नहीं होगा तो क्या फायदा फिर उसको यूज करने का, हमें क्या पता क्या हो रहा है तो क्या नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट्सएप इंक्रिप्शन में, ठीक है, तो सब में नंबर थ्योरी यूज होती है, ये याद रखना, जितना भी आपका है इसमें नंबर थ्योरी ही यूज होती है। तो एक चीज याद रखना, आपको पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझता है, तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए डेटा का इंक्रिप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसको जनरेट करने में, ठीक है, जब हम सिक्योर कीज जनरेट करते हैं उसमें हेल्प करता है, ठीक है, डेटा को सेफ रखने में काम करता है। अब डेली हम बोलेंगे कि हमें हमारी डेली रूटीन में तो डेटा हम कहाँ पे सेफ रखते हैं, ठीक है, तो डेली रूटीन में भी हमें डेटा का सेफ होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा डेटा सेफ नहीं रहेगा हम सेफ है नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्थ है, ठीक है, वो का थिंकिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करता है,
थिंकिंग स्किल को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या करता है, थिंकिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब आपका जो थिंकिंग पावर होती है, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, ठीक है, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक हो गया। अब कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा, देखो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। क्या करता है, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग होती है, क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया। फिर क्या करेगा, जो स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है बंदे को, है ना। बंदा जितना ज्यादा सोचेगा, जितना दिमाग पे काम करेगा, उतना माइंड हमारा काम करेगा। और ये सब जो है, जब आप HCF को फाइंड करते हैं, यूक्लाइड लेमा मेथड्स को यूज करते हैं, तो ये हमारी क्या करता है, हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। अब यूक्लाइड लेमा मेथड देखो, जब आपका एक स्टेप सॉल्व हो गया, फिर आपको दूसरा स्टेप सॉल्व करना है, फिर तीसरा करने, जब तक हमारे पास जीरो नहीं आ जाता। तो ये क्या करेगा, आपके माइंड में कंसेप्ट लेके आता है, जो कहता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, डायरेक्ट उसका आंसर मत निकालो। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया। तीसरा, ब्रेन स्ट्रक्चर थिंकिंग सिखाता है। क्या करता है, ब्रेन को स्ट्रक्चर थिंकिंग सिखाता है। ठीक है, क्योंकि हम उसको स्टेप बाय स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हमारे ब्रेन को कहता है भाई स्ट्रक्चर्ड तरह से सोच। ठीक है, क्या कर, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोच, ऐसा वैसा नहीं सोचना है तूने। समझ आ गया। ये कहता है, ठीक है, डिवाइड स्मार्टली, ये याद रखना। ठीक है, प्लस प्लस क्या करो, थिंक लॉजिकल, थिंक लॉजिकल। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यस, अगर क्लियर हो गया है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलें कि मैम हाँ यस, हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में लिखे यस मैम, हमें मजा आ रहा है पढ़ने में। और जिसको मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, वो डिसलाइक करे वीडियो को और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोले कि मैम मुझे मजा नहीं आ रहा है के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ बेसिक आपको एक्सरसाइज 1.1 ये चैप्टर इसके अंदर पढ़ने की जरूरत है। हाँ, अगर मुझे लगेगा जैसे हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है, ठीक है, उसमें इतना ही था, ठीक है, इतना बेसिक जो है वो बहुत है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि क्या, क्यों हम इसको पढ़ेंगे, कहाँ पे काम आएगा। क्या कहता है कि आपने HCF को फाइंड करना है। क्या करना है, HCF को फाइंड करना है, बट यूक्लाइड लेमा मेथड को यूज करके। ठीक है, आप क्या करोगे, HCF फाइंड करोगे 2 नंबर का, बट यू विल हैव टू यूज द यूक्लाइड लेमा मेथड, उसके अलावा कोई और मेथड आप यूज नहीं करोगे। समझ आ गया। ठीक है, अब यूक्लाइड लेमा मेथड, ठीक है, यूक्लाइड लेमा मेथड क्या कहता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वो कहता है A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, सपोज मेरे पास नंबर है 135, ठीक है, एंड जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास नंबर। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा A। वो क्या होगा, हमारे पास A हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिविडेंड, मैम हम पढ़ चुके। और ये हो जाएगा हमारा क्या, डिवाइजर। ठीक हो गया, ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ये आ गया, A और B का कंसेप्ट समझ आ गया। Q क्या होता है, Q होता है क्वोशिएंट, और R जो हो गया वो हो गया रिमाइंडर। समझ आ गए, रिमाइंडर क्वोशिएंट समझ आ गए। तो कहते हैं कि जो A है, ठीक है, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, जो A है, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या पढ़ा था हमने, डिवाइजर। डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइजर को मल्टीप्लाई किसे करना है, क्वोशिएंट के साथ, और प्लस क्या कर दोगे, रिमाइंडर ऐड कर दोगे उसके अंदर। यही चीज तो है ये। समझ आ गई, इतनी समझ आ गई, यस मैम हमें समझ आ गई अच्छे से। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर ये समझ आ गई तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, वो कहता है 135 और 225 का आपने HCF फाइंड करना है, बट यूक्लाइड लेमा मेथड को यूज करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, बड़ा नंबर को अंदर लेके जाओ, छोटे वाले को बाहर रखो। 135, ठीक है, 135 वन जर कितना होगा, 135। 135 को हम 225 को 135 के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर 2 के साथ करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 1 के साथ जाएगा, ठीक है। और पीछे क्या बच गया, 0, और यहाँ पे 12, 3 और 9 बच गया, ठीक है। तो इसका जो केस फर्स्ट हमारे पास बना, ठीक है, वो केस फर्स्ट क्या बना, जो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो वो लिखे, क्या है हमारे पास 1, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट केस लिखो, फर्स्ट केस हमारे पास क्या बना, फर्स्ट केस जो हमारे पास बना वो बना मैम 225, क्या हो गया 225 जो है वो क्या हो गया 135, ठीक है। बी और क्यू हमारे पास क्या आया, ठीक है, क्यू हमारे पास क्या आया 1 आया मैम, ठीक है, प्लस 90, प्लस 90, इतना समझ आ गया ये मैम हमें। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ठीक है। अब 90 को बाहर रखो, 90 को बाहर रखो, ठीक है। अब 90 को बाहर रखो, 135 को अंदर लेके जाओ, 135 को अंदर लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, और ये HCF का पैटर्न हम पिछली क्लासेस में, चौथी क्लासेस में सीख भी चुके होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, 90 को हमने बाहर रखा, 135 को अंदर रखा, अगर इसको 2 के साथ लेके जाएंगे तो ये ज्यादा 180 बन जाएगा, बट 135 है तो 1, ठीक है, 90 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, पीछे कितना बच गया ये भी ध्यान रखना 45। सेकंड केस में हमारे पास क्या आएगा, देखो सेकंड केस में अंदर वाला क्या है, बी क्या है 135 इक्वल टू 135 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी क्या है 90, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या करना है रिमाइंडर, प्लस क्या करना है आपने क्वोशिएंट। समझ आ रही है चीज, मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमने डिवाइड करते जाना। अब आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया मुझे लगा था। अब यहाँ पे ये वाला याद रखना किसको, ठीक है, जो हमारा डिवाइजर होगा, जो रिमाइंडर होगा ना उसको, ठीक है। फिर अंदर में हम कौन सा आएगा, यहाँ पे भी 135 और यहाँ पे भी 135 है, ये वाला 135 नहीं आया, ये वाला 135 में अंदर लेके गई, ठीक है। जो डिवाइजर था उसको हम डिवाइड करते ना। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास डिवाइजर, यहाँ पे क्या है 90, ठीक है। अब यहाँ पे 45 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो आप 10th क्लास के बच्चे हो, तो आई होप कि इतनी चीजें तो आपको पता होंगी, इसलिए मैं बच्चों की तरह बिल्कुल जो है वो 0 पे नहीं लेके जा रही हूँ आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 135, ठीक है, ये हो गया हमारे पास केस फर्स्ट, ये हमारे पास है केस सेकंड। अब केस थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड कहता है 90 इक्वल टू बी क्या है हमारे पास 45 है, ठीक हो गया। फिर ठीक है रिमाइंडर, सॉरी हाँ ठीक है, क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर नहीं, क्वोशंट क्या है 2 है, प्लस रिमाइंडर हमारे पास 0। मैंने कहा था हमने जाते रहना जब तक हमें 0 नहीं मिलेगा, समझ आए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो since the remainder is 0, since the remainder is 0। अब क्या हो गया हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, HCF किसका, ठीक है 135 और किसका 225 का, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना आया 45 आया, जो डिवाइजर लास्ट पे आएगा जब हमारे पास, ठीक है, जब डिविडेंड से वो डिवाइड करके 0 लेके आ जाएगा वही आपका HCF होगा। समझ आ गया, समझ आया। अब जो मैंने इसकी एप्लीकेशंस बताई थी वो यहाँ पे काम आ रही है ना, ठीक है, दिमाग तेज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, समझ आ गया इतना, इसमें हमें समझ आ गया। ओके, इसका सेकंड क्या कहते हैं, इसका सेकंड जो पार्ट है वो कहते हैं 196, ठीक है, और कितना है 38220, ठीक है, समझ आ गया। ये आपका जो है वो सेकंड पार्ट है। अब इसको कैसे करना है, सेम उसी मेथड से ही करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, क्या करोगे डिवाइड करोगे 196, ठीक है। तो
196 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, सॉरी नहीं 9 से ज्यादा हो जाएगा 9 पे करने से, ठीक है, यहाँ पे इनको करती हूँ पहले, ठीक है, अगर 2 से करती हूँ तो ज्यादा हो जाएगा, 1 से करके देखते हैं, ठीक है, 1 से हमने किया तो कितना आ गया 196 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करना है, ठीक हो गया, तो ये कितना 12 12 में से 6 के पीछे बच गया 6, ठीक है, यहाँ पे क्या है 17, हाँ 17 में से 9 चले गए तो पीछे कितना बचेगा फिर 8 बचेगा मैम, ठीक है, यहाँ पे 2 बचे थे, 2 में से 1 गए, पीछे बचे 1, ठीक है, अब ये वाला 2 नीचे लेके आ जाओ, समझ आ गया, तो अगर मैं 196 को 9 के साथ करती हूँ तो पता है क्या आंसर मेरे पास आएगा 17 क्या आएगा 1764 मेरे पास आंसर आता है अगर मैं 9 को 196 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो, ठीक है, समझ आ गया, समझ आया, यस मैम समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, अब इसको करो माइनस, ठीक है, 12 में से 4 के पीछे कितने बच गए, 12 में से 4 गए तो पीछे कितने बच गए 8 बच गए मैम, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं है, 8 ही तो बचे, अब यहाँ पे कितने थे 17 थे, 17 में से 6 चले गए तो मेरे पास आंसर आता है 980, तो मेरे पास 0 आ गया, ठीक हो, मतलब देखें यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, एक चीज देखिए आपने, ठीक है, मैं अगर पूरा इसको सॉल्व करके 0 पे ले आऊंगी तभी, अब यहाँ पे क्या है जब इस पूरे नंबर को सॉल्व कर, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको आ रही होगी, मैं कंफ्यूजन के लिए करती हूँ ना, पूरे नंबर को, ठीक है, पूरे नंबर को मतलब डिवाइड करोगे तो तब जो रिमाइंडर बचेगा ना फिर उसी के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, बट यहाँ पे क्या किया पूरे नंबर को जब मैंने डिवाइड किया तो देखे 0 आ गया, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचा, आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो बचा था, नहीं वो आधे नंबर को सॉल्व करने पे बचा था, पूरे नंबर को सॉल्व करने पे नहीं बचा है, ठीक है, देखिए जब मैंने क्या किया यहाँ पे पूरे नंबर को सॉल्व किया तो यहाँ पे आप देख नहीं रहे यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया ना, ठीक है, वो तो हमने आधा पार्ट सॉल्व किया था, हमने आधा पार्ट सॉल्व करके नहीं चेक करना है, हमने पूरा पार्ट जो है उसका, ठीक है, पूरे वाला पूरा पार्ट जो है वो सॉल्व करके देन जो रिमाइंडर आएगा फिर हम फर्दर मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब मैंने पूरे इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 0 आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा जो हमारे पास इक्वेशन है BQ प्लस R, ठीक है ना, समझ आ गया, तो मेरे पास फिर कितना आएगा A मेरे पास क्या है बड़ा नंबर हमें पता ही है 3820, समझ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैं नीचे लिख दूं जगह काम में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 B क्या हमारे पास 196, ठीक है, और फिर हमने Q क्या करना होता है, क्यों पता है क्या होता है रिमाइंडर तो है क्वोशिएंट है, ठीक है, क्वोशिएंट तो है Q हमारे पास, ठीक हो गया, और प्लस हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 0 आया, तो फिर HCF क्या निकल के आएगा, HCF क्या निकलेगा, HCF क्या निकलेगा, मैंने क्या कहा था HCF आपका 196 है ना कि 196 रहेगा आपका HCF, ठीक है, ये गलती मत करना, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जिस नंबर से पूरा डिवाइड कर दोगे और 0 आंसर आ जाएगा वही आपका HCF होगा, तो HCF 96 आएगा, ये तो हमारे पास क्या आया है, ये तो क्वोशिएंट है ना, क्वोशिएंट का हमने नहीं देखना, हमने डिवाइजर को देखना, समझ आ गई, यस मैम समझ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं the HCF of 196 and 38220 is 196, समझ आ गया, यस मैम, ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, थर्ड पार्ट क्या कहता है 867 and 255, यही है, ठीक है, अब हमने इसका HCF निकालना है कि इसका HCF क्या होता है, इसका HCF मैम हम सीख चुके हैं ना, कौन सी मुश्किल बात है, बड़े वाली टर्म को हम अंदर रखेंगे और छोटे वाली को हम बाहर रखेंगे, और हमने छोटे वाली को ही अंदर रख लिया, ठीक हो गया, ठीक है, तो क्या आएगा 86, मेरे को यहाँ पे ध्यान था यहाँ पे कम है नंबर, अब हमारे पास छोटे वाली क्या है, ठीक हो गया,
अब हमारे पास जो है वो ध्यान में रखना, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब 2, ठीक है, 255, फिर मैंने यहाँ गलती कर दी है, 22 लिख दिया मैंने, 255 है ना, 255, जब 255 को आप डिवाइड, ठीक है, जब 8 6 7 को, ठीक है, हम डिवाइड करेंगे 255 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 3, ठीक है, ठीक है, 255, 3 जार कितना आएगा 765, 765, समझ आ गया। अब इसको माइनस करो तो क्या आंसर आता है 102। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने हमारे पास जो डिवाइजर है, ठीक है, उसी को हम अब अंदर लेके जाएंगे। तू कहाँ बच रहे, तुझे लगा कि हम तुझे माफ कर देंगे और तू जो है वो ठीक हो गया, समझ आ गई, समझ आ गई, यस मैम। 102, ठीक है, और 255 है, जब 255 को डिवाइड करोगे 102 के साथ तो कितना आ जाएगा 102, 2 जार, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 204, 204। अच्छा इसको ये कितना आ गया 51, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, जगह कम है 51, ओके 51 आया हमारे पास। अब अंदर क्या जाएगा, ये वाला नंबर जाएगा ना अंदर, मैम हमें पता तो है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है, ठीक है। अब 102 को जब 51 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1, ये तो सीधा आ गया 2, 2 सर 102, क्या आंसर आया। अब रिमाइंडर क्या बचा 0 यहाँ पे, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप किया नहीं था, जो पहला केस हमारे पास यहाँ तक निकला था, ठीक है, उसमें क्या हमने निकाला था 8 साथ साथ में करते रहे ना, ठीक है, हमने ध्यान ही नहीं उधर दिया, 255 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 102, समझ है ना, ठीक है। ये क्या है, याद रखना ना, a इक्वल टू हमारे पास है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब सेकंड केस में हमारे पास क्या निकला था, सेकंड केस में हमारे पास मैम निकला था 255 इक्वल टू क्या था 102, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या था मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, फिर क्या था हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया था, हमारे पास 51 आया था, ठीक है, फिर क्या आया 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, हो गया सोल्व, सो गया ना, कुछ भी नहीं है, तो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो प्रोसेस स्टॉप्स होता है, ठीक है, और फिर HCF हमारे पास इसका क्या निकल के आएगा 51, लास्ट वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, बट आपको समझ में तो आ गई ना चीज, क्लियर हो गया कंसेप्ट, यस मैम क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में जाके बोले मैम क्लियर हो गया। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, साथ में बुक रखा करें, ठीक है, साथ साथ में मैं लिखती रहूं, क्वेश्चन नहीं बुक रखिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ठीक है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है, ठीक है, वो है फॉर्म है जी आपकी 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिखाना है, किस फॉर्म में, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 1 या फिर दूसरा, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 3, या फिर तीसरी भी है 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में। आप इसकी फॉर्म में आपने क्या करना है, हमने दिखाना है, लेकिन Q जो होगा वो कुछ इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे Q जो है वो मस्ट बी इंटीजर, समझ आई, ये क्या होना चाहिए, ये हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, समझ आ गया, इतना समझ आया कि ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ आया, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो समझ आ गई, ठीक है। हमने कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिखाने की फॉर्म में हमने दिखाने 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म, बट Q जो है वो हमने इंटीजर, हमारा Q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया, इंटीजर पता है पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होना चाहिए कुछ भी। अब हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करना है, ठीक है, लेट कर देते हैं, ठीक है, लेट एनी पॉजिटिव नंबर,
ठीक है, मैं लेट कर सकती हूँ, लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी में जेड कर देती हूँ, क्या हो जाएगा बी जेड, क्या है जेड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ठीक है, बाय यूक्लाइड डिवीजन मेथड या यूक्लाइड डिवीजन लेमा मेथड, जो भी आप कर सकते हो, ठीक है, यूक्लाइड डिवीजन लेमा कर देती हूँ, लेमा, ठीक है। हमें पता है यूक्लाइड लेमा क्या कहता है, यूक्लाइड लेमा कहता है मैम आपके पास ए जो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ए जो है वो इक्वल होना चाहिए बी क्यू प्लस आर की, बी क्यू प्लस आर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बी जो है ना मेरे पास वो पता है क्या है, बताओ मुझे बी क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बी जो है आप खुद बताएंगे बी क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या है 6q प्लस 1, आप मुझे बताएं ये वाली इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही है, इक्वेशन बन रही है ऐसी वाली कि नहीं, बी क्यू प्लस आर, मतलब आर को हम 1 मान लेते हैं, तो बी फिर क्या आ गया मेरे पास, बी आ गया 6 मैम, बी क्या आ गया 6 आ गया, समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब बी हमारे पास ठीक है 6 आ गया, हमें पता चल गया। अब याद रखना, ठीक है, ये तो या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या तो 0 के, ठीक है, याद रखना क्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, या फिर क्यू, ये याद रखना, या फिर क्यू जो होगा, ठीक है, या फिर क्यू जो होगा वो क्या होगा 6 से कम, 6 से लेस होगा, 6 के इक्वल या फिर 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, समझ आ गई इतनी बात, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अगर ये है, ठीक है, अगर मैं 6 बी हमारे पास 6 है, तो फिर जो क्यू है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए हमारा, ये क्या है, फिर किसके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, या तो 0 होना चाहिए आर, फिर आर क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास B6 आ गया, ठीक है, जब मेरे पास B6 आया, जब मेरे पास B6 आया, ठीक है, तो R जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, या 0 के इक्वल होना चाहिए, या फिर 6 से लेस होना चाहिए, ये ध्यान रखना क्यों, ठीक है। R की वैल्यू यही होनी चाहिए, पॉसिबल वैल्यू जो नंबर आ गया उससे छोटी होनी चाहिए वैल्यू, और होती है छोटी, समझ आ गया, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में चलूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं r को 0 लेती हूँ, मैंने बोला ना r की वैल्यू या तो 0 होगी, ठीक है, या फिर 6 से कम होगी, तो 6 से कम 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो आप लिख सकते हो पॉसिबल वैल्यू फॉर r 0 1 2 3 4 या 5, लेकिन 6 नहीं हो सकती, ये याद रखना। जब मेरे पास r 0 होगा तब मेरे पास क्या आ जाएगा, तब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर मेरे पास क्या बनता है, a की वैल्यू तो हमें है ही नहीं है, ठीक है, हमने a को फाइंड करना है, ठीक है, मैं आगे लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे a एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, b मुझे पता है मेरे पास 6 है, q की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, और प्लस r की वैल्यू मैंने 0 ली है, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, a equal to 6q, a equal to 6q, समझ आया, a equal to 6q, समझ आया या नहीं आया, पहले मुझे ये बात बताएं, यस मैम समझ, ठीक है। अब अगर r मेरे पास 1 आ जाता है, अगर मेरे पास r क्या आ जाता है 1 आ जाता है, अब मैं बार बार ये लिखती रहूं, ठीक है, मैम आपको लिखना तो पड़ेगा, ठीक है, बी क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये देखिए इधर मेरी तरफ, ठीक हो गया, है ना। अब b मेरे पास क्या है, b मैम हमारे पास 6 हमें पता है, ठीक है, क्यों की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, बट हमने r को अब क्या लिया हुआ है 1 लिया हुआ है, 1 लिया है भाई, 1 आ गया, ठीक हो गया, 1 आ गया। अब मेरे पास क्या आएगा, a इक्वल टू, ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, अगर मैं q की वैल्यू को 1 दे देती हूँ, अगर मैं q की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो
क्या आ जाएगा यहाँ पे मुझे बताएं, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताएं मुझे। यहाँ पे आ जाएगा 6 + 1 क्या आ जाएगा 7। तो मेरे पास 7 क्या है पहले मुझे ये बताएं। 7 आड है इवन है, हमें पता है ना ये आड नंबर है, तो 7 क्या हो गया आड हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरे पास आड नंबर निकल के आया ना, तो ये क्या हो गया। ठीक है, आप इसको जो है वो इसको कंसीडर कर सकते हो। जब r की वैल्यू 1 होगी तो तब हमारे पास जो इंटीजर निकले वो कौन सा होगा, ठीक है, वो ऑड वैल्यू आएगी। जब r 1 होगा तो फिर हमारे पास ऑड वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, आगे चले। तो जब हमारे अब थर्ड केस है, क्योंकि हमने जितनी 5 तक हमने चलते रहना है। ठीक है, जब r जो है वो हमारे पास 2 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा a = bq + r। पहले मुझे बताइए समझ आ रही है ना चीजें, समझ आ रही है? यस मैम समझ आ रही है हमें। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने मैम a की वैल्यू तो फाइंड करनी है। b की वैल्यू 6 है, q है, प्लस यहाँ पे कितनी है 2 है। समझ आ गई। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ पे q की वैल्यू को हमने b2 दे देना। समझ आई, q की वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, ये दिमाग में रख लेना, हर जगह पे q को 1 ही पुट करना है। ठीक है, a कितना आ जाएगा हमारे पास 6 × 1, 6 × 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा a इक्वल टू कितना आ गया 6 + 2 कितना होता है 8 होता है। तो ये नंबर कौन सा है, इवन है। ये नंबर कौन सा है, इवन है। तो क्या, जब हमने r की वैल्यू को 2 रखा, ठीक है, r की वैल्यू को हमने 2 रखा, तो हमारे पास क्या आंसर आया, इवन में आया या आड में आया, मैम इवन में आया। तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड केस में चले। ठीक है, अब हमारे पास है फोर्थ केस। अब r की वैल्यू कितनी देंगे, कितनी हुई थी 2 हुई थी 3। ठीक हो गया, r की वैल्यू को हमने 3 रख लिया। ठीक है, q याद रखना 1 ही रहेगा। ठीक है, r तो कितना आ जाएगा 6q, r कितना है हमने 3 रखा हुआ है। ठीक है, तो 6 की q की वैल्यू को हम क्या देंगे 1 पुट करेंगे, प्लस 3 प्लस क्या हो गया। ठीक है, इसने बोला है ना q इज सम इंटीजर, तो q क्या है, एक इंटीजर। अब उसकी वैल्यू को बार बार चेंज करोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने q की वैल्यू को कोई इंटीजर देके देख लेना है। ठीक है, आप कुछ और भी देके देख सकते हो, मैंने 1 दिया है, आप 2 करके देख लो क्या आंसर आता है, 2 भी देके आप देख लो। ठीक हो गया, 6 जो है 6 × 1, ठीक है, आप प्लस 3, तो कितना आ गया 6 + 3, आंसर क्या आया 9। आंसर क्या आया 9 आया। तो ये क्या आया हमारे पास 8, आंसर क्या आया 9। तो ये बताओ मुझे 8 आया इवन आया, 8 आया। तो हमने क्या करना है, ऑड। ठीक है, ऑड बट इंटीजर पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही तो आया मैम। ठीक हो गया, अब केस 5th पे चलो। जब क्या होगा, जब r की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या होगी, अगर r को अब हमने 4 दिया तो क्या आ जाएगा 6q + 4, 6q + 4, तो ये कितना आ जाएगा 6, q की वैल्यू 1 है हमें पता है, r, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 + 4, तो आंसर क्या आया 10। आंसर क्या आया 10, तो ये क्या हो गया इवन। ये क्या हो गया इवन नंबर। समझ आ गया, इवन नंबर आ गया तो इसको तो हम लेंगे नहीं, हमें 8 को लेना है। ठीक है, ये भी क्या बाहर। अब 4 हो गया, जब हमने r को क्या दिया 5 दिया, r को 5 दिया तो क्या आ गया 6। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख लूं, q की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस 5 है, तो कितना आ गया 6। ये कितना आ जाएगा 6 + 5, तो ये कितना आ गया 11। इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आड इंटीजर आया है तो हम इसको क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक हो गया, तो हम क्या लास्ट पे ये लिख सकते हैं, सो एनी ऑड इंटीजर
एनी ऑड इंटीजर इज, कब ऑड इंटीजर होगा, इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, ठीक है, फिर क्या था 6q प्लस 3, ठीक हो गया, फिर क्या था 6q प्लस 5, ठीक है, इफ रिमाइंडर इज, ठीक है, कब ये तभी हमारे पास ऑड इंटीजर होंगे अगर हमारे पास रिमाइंडर क्या है, इज, क्या हमारे पास आया था जब हमने देखा था, अपने नोटबुक पे लिखा हुआ है, देखें कब हमारे पास ऑड आया था, जब हमारे पास 1 आया था, ठीक है, फिर हमारे पास ऑड कब आया था, जब हमारे पास क्या आया था 3 आया था, ठीक है, और फिर 5 रेस्पेक्टिवली। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व, यहां तक कोई मुश्किल है? 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, अगर चाहे नहीं भी समझ आया ना तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैं फिर से इन चीजों को रिवाइज कर दूंगी, ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि इन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 606 मेंबर, कितने हैं उसके 606 मेंबर्स हैं, ठीक है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, कितने उसके, ठीक है, आर्मी बैंड के मेंबर कितने हैं जी, हैं जी 32 मेंबर्स, कितने हैं 32 मेंबर्स हैं, ठीक हो गया। In a parade, the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, अब हमने यहाँ पे इनके बताने कि कितने इनके कॉलम्स आएंगे, इनकी हमने ग्रुपिंग करनी है, समझ आया, ठीक है, और ग्रुपिंग करके बताना है कि कितने कॉलम्स में ये आएंगे, समझ आ गया, हमने क्या करना है इनकी ग्रुपिंग करके बतानी है, ठीक है, ए के मेंबर कितने हैं, कंटीजेंट मेंबर हैं, ठीक है 606, और बैंड के कितने हैं 32 मेंबर्स है, अब हमने बताना है कि कितने कॉलम्स इनके बनेंगे 2 ग्रुप्स के, समझ आ गई इतनी बात? यस मैम, इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं है, कुछ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है जी, इतना सबको क्लियर हो गया? यस मैम क्लियर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट यूज यूक्लाइड लेमा मेथड, ठीक है, ठीक है, यूक्लाइड लेमा मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ फाइंड करना है, कितना था 606 एंड 32, यही था ना, ठीक है, तो वो क्या था हमारे पास, यूक्लाइड लेमा मेथड क्या कहता है, ए इक्वल टू क्या कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये समझ आ गया, यही कहता है यूक्लाइड लेमा मेथड, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है, मैं आगे चलूं, चलूं चलूं ठीक है, तो अब वहां पे हमने क्या करना है, बड़ा नंबर क्या है 606, और डिवाइड किससे करेंगे 32 से करेंगे, ठीक हो गया, तो कितना आ जाएगा 32 को हम अगर 1 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 32, 2 से करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये आ जाएगा 64, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 और यहाँ पे 2, ठीक है, और ये 6 आ गया नीचे, ठीक है, ये क्योंकि जब तक हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है, अभी अब तो ये कितना आ जाएगा फिर हाँ 32 को 8 से करने पे नहीं 9 से करते, ओके 9 पे करने से हमारे पास आता है 2 8 8, ओके, अब नंबर हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 96 एंड 88, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास, ठीक है, केस फर्स्ट बन रहा है वो क्या बन रहेगा 666, ठीक है, इक्वल टू मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, कितना आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई
19 प्लस रिमाइंडर 8। ये इतना तो समझ आ गया ना, ये कंसेप्ट समझ है ना। अब मैं इसको आगे फर्दर डिवाइड करूंगी, ये आ जाएगा 32 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ रखना है, तो कितने 8 जा 32 होते हैं हमें पता ही है। आ गया 0, क्या आ गया 0 हो गया सॉल्व। देखें अब यहाँ पे क्या HCF निकला है, आप मुझे बताएं क्या निकला है HCF। नेक्स्ट टाइम मैं लिख लेती हूँ 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे HCF फिर क्या आया बताओ मुझे, कितने ग्रुप में बनेंगे, ठीक है। तो कितने कॉलम बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने बनेंगे, तो मैम 8 बनेंगे ना। HCF 8 आया, HCF क्या आया 8 आया, समझ आ गया। तो कितने मैक्सिमम कॉलम बनेंगे 8 बनेंगे, ठीक हो गया, समझ आ गया कि नहीं आया बताओ मुझे, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे 8 बनेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपने यूक्लाइड डिवीजन लेमा मेथड को यूज करना है क्या दिखाने के लिए, स्क्वायर दिखाने के लिए। किसका स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। किस फॉर्म में हो सकता है वो, ठीक है, इसने यहाँ पे बताया या तो 3m या फिर हो सकता है 3m प्लस 1। समझ आ गया, ठीक है। हमने क्या करना है, आपने यूक्लाइड लेमा मेथड यूज करके, ठीक है, तो क्या दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। जो उनकी फॉर्म में वो या तो 3m में हो या 3m प्लस 1 में हो, ठीक है। ये समझ आ गया। अब तो हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर a positive integer. Let us consider a positive integer, ठीक है, a। क्या इंटीजर कर दोगे, a कर दोगे, ठीक है। a को हम क्या कर देते हैं, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यूज यूक्लाइड लेमा मेथड, क्या करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे लिख दूं, छोड़ो, ठीक है। यूक्लाइड लेमा मेथड या यूक्लाइड, ठीक है, कितना आ जाएगा a, ये क्या कहता है a इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ठीक है, बी क्यू प्लस आर के, और ठीक हो गया, समझ आ गया, समझ आया या नहीं आया, ठीक है, समझ आया या नहीं आया, यस मैम समझ आया, ठीक है। अब b क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी है वो यहाँ पे दी है 3m प्लस 1। तो यहाँ पे जो है ये इस तरह की कंडीशन बन रही है, तो मैं b जो है वो 3 मान सकती हूँ, ठीक हो गया, यस मैम। तो फिर क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा q प्लस r, क्या आ जाएगा 3q प्लस r, इतना समझ आ गया, 3q प्लस r आ जाएगा, ठीक है। और r जो होगा वो कहाँ पे फिर लाई करेगा, या तो 0 के बीच में, ठीक है, या फिर कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 3 के बीच में। ये हम चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, 3 और 0 के बीच में, मतलब r की वैल्यू जो होगी वो तो या तो 0 होगी, ठीक है, या 1 होगी, या 2 होगी, या फिर 3 होगी। समझ आ गया, समझ आया, यस मैम समझ आ गया। आगे चले चले, ठीक है, r की वैल्यू समझ आ गई। अब क्या करते हैं, जब r हमारे पास क्या होगा 0 हो जाएगा, तो फिर a क्या आ जाएगा 3q प्लस 0, ठीक है। तो a क्या आ जाएगा 3q, a क्या आ गया 3q आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमने स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर बोथ साइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो ये फिर कितना आ जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू कितना 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ठीक हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यू स्क्वायर,
मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख सकती हूँ नहीं लिख सकती, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, ठीक है, क्यों, ठीक है, जो m है मेरे पास, ठीक है, जो m है, ठीक है, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, समझ आ गया, ठीक है, जहाँ पे m जो है वो अगर मेरे पास 3q है तो ये 3m आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे r को हमारे पास 1 पुट करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है, तो a कितना आ जाएगा 3q प्लस 1। अब मुझे यहाँ पे बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है, 3q प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। ये समझ आ गया या कुछ मुश्किल है? यस मैम, इतना तो हमें समझ आ गया है जब हम इसको स्क्वायर करें। अब अगर ये वाली चीज आप देखोगे तो ये क्या बन रही है, ये a प्लस बी बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है, तो फिर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ आई, समझ आई मेरी बात? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद है, याद है नहीं है, है, ठीक है, तो वो क्या था हमारे पास, a स्क्वायर, क्या है वो हमारे पास, a 2ab और प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ आ गई मेरी बात या नहीं है? यस मैम समझ आ गई, ठीक है, तो फिर अब वहां, ठीक है, हमारे पास क्या था, ये देखो इधर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही था हमारे पास, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ये यही था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है, क्या 3q का स्क्वायर, ठीक है, 3q का स्क्वायर प्लस 2a, मेरे पास क्या है यहाँ पे 3q, और क्या है मेरे पास, ठीक है 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि b मेरे पास 1 है ना, समझ आ गया, इतना आ गया, अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या बन रही है, 3 3 जार 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6, 6 प्लस 6 इंटू 1 6, ठीक है, और क्या आ गया 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1, समझ आ गया, ठीक है, स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर a स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, ए स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, मैं इसको लिख सकती हूँ 3, इनमें से मैं 3 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है, अब मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर मेरे पास कितना है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, क्योंकि जो m है, ठीक है, वो ये है मेरे पास, m क्या है, ये, समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात, तो ये 3 और ये m और ये प्लस 1, ठीक हो गया। अब अगर मैं क्या करूं, अब मैं r को, क्योंकि मुझे 3 तक तो जाना ही है ना, ठीक है, तो अगर मैं r की वैल्यू को क्या करती हूँ 2 पुट करती हूँ तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ ना, अब इतना मुझे डीप में जाने की जरूरत है क्या, 3q प्लस r, ठीक है, तो क्या है फिर मेरे पास 3q प्लस r कितना है 2 है मेरे पास, ठीक है, जब हम क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3q, सॉरी ये मैंने लिखा ही नहीं है, ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक हो गया 3q, कितना आ जाएगा 3q, भाई यहाँ पे बोलोगे, अब समझ आ गया, ठीक है, अब तो फिर ये क्या आ जाएगा, अब ये देखिए ये क्या आ रहा है, पहले मुझे ये बताएं, ये a और b वाला वही आ रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या था
ये फिर लिख दूं प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। समझ आ गया? आगे चले तो क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर साथ में रखते रहना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, नहीं तो बोलोगे मैम आपने तो ए का स्क्वायर लिखा ही नहीं है। समझ आ गया? 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3q, फिर क्या था, मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, यही था ना, और प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ आई नहीं आई? समझ आई या नहीं आई? पहले मुझे ये बात बताएं। आ गई? आ गई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9q का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3 2 6 6 2 कितना हो गया 12, 12q प्लस क्या आ जाएगा 4, प्लस क्या आ जाएगा 4। अब हम अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या 9q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12q, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी q है, यहाँ पे q, ये इनके साथ तो ऐड नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये प्लस 1 इसके साथ सिर्फ ऐड होगा, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात तो वही आ गई ना। अब मैं इसमें से अगर 3 कॉमन ले लेती हूँ, क्या ले लूं, 3 को कॉमन ले लूं, तो क्या बच जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये वाला 1, ठीक है। और ये मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, याद करो, ये वाला पोर्शन, ये मेरे पास आ जाएगा m, ठीक है। ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है। समझ आई या नहीं आई? इसको लिख सकती हूँ 3m + 1, ठीक है, क्योंकि ये अगर m आ गया, ये 3 है और ये +1 है। तो लास्ट पे आप क्या लिखोगे, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक हो गया जी। स्क्वायर अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का करोगे इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, किसमें 3m, ठीक है, और 3m + 1, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 3m + 3m, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया। छोड़ो, आप हैंड्स प्रूव्ड कर सकते हो, हैंड्स प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया ना कि अगर आप किसी भी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 3m, और क्या था 3m + 1। समझ आ गई? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि आपने यूक्लाइड लेमा मेथड, ठीक है, उसको आपने यूज करना है और हमें क्या दिखाना है, क्यूब। अब किसकी बात आ गई, हमने अभी जस्ट स्क्वायर की बात करी, अब क्यूब की बात की है, ठीक है। तो क्यूब में क्या करेंगे हम, ठीक है, लेट अस कंसीडर, क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे ऑफ एनी, ये लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो फिर आपको याद आ जाएगी चीजें। लेट अस कंसीडर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या मान ले हम, ए मान लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूक्लाइड लेमा मेथड वो क्या कहता है, a = bq + r, यही है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा b क्या आ सकता है, ठीक है, के अंदर b अगर आप देखेंगे तो b आपका आएगा 3,
b क्या है 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर r की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 0 1 2 और 3 के बीच में, 0 1 2 और 3 के बीच में, इससे आगे तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू हमारे पास यही निकल के आ जाएंगी, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू यही आएंगी, ठीक है। अब a फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3q प्लस r, ठीक है। अब केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जब r की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है, तो फिर a क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस r 0 है तो फिर क्या आ जाएगा, a क्या आ जाएगा 3q आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसने बोला है क्यूब करने के लिए, तो आप क्या करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। जब हमने बोथ साइड क्यूब करा तो हमारे पास फिर क्या निकल के आ जाएगा, फिर देखें ए स्क्वायर ए क्यूब आएगा, ए क्यूब किसका 3q का क्यूब, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब, ठीक है, 27q का क्यूब इक्वल टू 9m में मान सकती हूँ, क्यों, क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिख लेना, वेयर 3 क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे m, ठीक है। 3q का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात या नहीं आई, पहले बताएं। क्यूब इक्वल टू मेरे पास m था, तो ये कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 9m, ठीक हो गया। अब केस सेकंड क्या कह रहा है, जब r की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तब a इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, अब अगर हम इसको क्यूब करेंगे बोथ साइड पे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, ये देखें, अगर देखें तो a प्लस बी है, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी क्या आ गया, ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, ठीक है, वो आता है a क्यूब, ठीक है, प्लस क्या आता है b क्यूब, ठीक है, फिर प्लस 3ab, ठीक है, और इंटू a प्लस बी। समझ आ गई मेरी बात, समझ आई नहीं आई, ठीक है। ये फार्मूला देख लेना, चलें आगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 1, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो ये कितना आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 27 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 9q प्लस 3q प्लस 1, ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया, यस मैम इतना ठीक हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 3 क्यूब, ठीक है, प्लस 27 क्यूब का 27q का क्यूब, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। और प्लस कितना आ गया हमारे पास, गया प्लस 1, ठीक है, फिर प्लस 27q का क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 9q, यही आएगा, ठीक है। a का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू a का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे 27q प्लस 27 स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 9q, इनको एक साइड रख लेते हैं और ये वाला 1 हम बाहर ले लेते हैं, ये वाला 1 हम क्या कर देते हैं, बाहर ले लेते हैं अगर, ठीक है। तो ये फिर क्या आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 आ जाएगा, 9m प्लस 1। अब बोलोगे 9m कैसे, इसको मैं मान सकती हूँ कि ये मेरे पास 9m है, ठीक है, क्या है, ये मेरे पास 9m है, ठीक है। अब ये 9m कैसे है, ठीक है, रुको, अब मैं इसको 9m मानू, ठीक हो गया। अब ये आ गया, समझ आई मेरी बात,
अब जो मेरे पास m था, ठीक है, 9m मैंने कैसे माना, ठीक है, देखिए 3q का क्यूब, ठीक है, प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, ठीक हो गया, इक्वल टू m, इक्वल टू m। तो क्या ये 9m नहीं है? अगर ये मेरे पास m आ गया, ठीक है, अगर ये मेरे पास m आ गया तो इसमें से आप क्या करो, 9 को कॉमन ले लो। सब में 9 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब में 9 कॉमन आ रहा है ना, तो अगर 9 को कॉमन कर दोगे तो पीछे क्या बच रहा है, ठीक है, यहाँ से 9, तो 9 3 ज़र कितना होता है 27, 9 3 ज़र कितना होगा 27, क्यों 9 3 ज़र कितना 27, ठीक है, और 9 1 ज़र 9, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे हमारे पास बचा, ठीक है, हमारे पास +1 बचा, तो ये अगर m आ गया तो ये 9m आ सकता है, ठीक है। अब केस सेकंड देखें, सॉरी केस थर्ड है, फर्स्ट हो गया ना, ठीक है। आप केस थर्ड में कहते हैं जब r की वैल्यू आप कितनी दे रहे हो, 2 दे रहे हो, ठीक है, तो फिर a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। जब इनको क्यूब करेंगे तीनों, ठीक है, जब इनको क्या करेंगे क्यूब करेंगे बोथ साइड पे, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब, ठीक हो गया। तो ये a प्लस बी का वही वाला क्यूब वाला फार्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो क्या होता है a क्यूब, फिर लिख लूं मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब मेरे पास कितना है a क्यूब, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा 3q, ठीक है, 3q का होल क्यूब, ठीक है, प्लस मेरे पास 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q मल्टीप्लाई बाई 2, 3q, समझ आ गई, 3 है, ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे क्या बनेगा इसका, और ये कितना आ जाएगा 27q, 27q का क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 8 प्लस 180 क्यूब, और ये 3 है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्या आ गया 18, और अंदर क्या बच गया 3q प्लस 2, ठीक हो गया, समझ आ गई कि नहीं आई, आ गई मैम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, अब ये आ जाएगा 27 क्यूब, ठीक है, ठीक है क्या 8, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 18 3 ज़र कितना हो गया 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 36 क्यूब, ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास a का क्यूब, ठीक है, और हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ, अगर हम पहले ये कर दो, ठीक है, 27 क्यूब ये एक साइड पे रख लो, क्यूब वाली टर्म्स को एक साइड पे रख लो, ठीक है। अब ये जो है ये +8 यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, अगर देखें तो कॉमन क्या आता है, कॉमन हम 9 निकाल सकते हैं, 9 निकाल दें, 3q का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 6, ठीक है, और यहाँ पे 9q प्लस 8, ठीक है, तो ये मैं लिख सकती हूँ। अब ये वाली जो चीज़ है इसको m लो, ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गई m आ गई, तो 3m प्लस 8, 3m प्लस 8, तो हमने प्रूव कर दिया, तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड,
क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 6 और 20 का, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, ठीक है, वो हमने क्या किया हुआ है, वो हमने सीख के रखा हुआ है बचपन से। तो वो ज़रा आप मुझे निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, और मुझे बताएं एचसीएफ क्या आ रहा है और एलसीएम क्या आ रहा है 6 और 20 का।